अपनी माँ के गुजरने के बाद सुधा 3 साल से अपनी नानी के साथ शहर में रहती थी। आज सुधा अपने पिताजी को मिलने के लिए अपने गांव जा रही है। बस में बैठे बैठे सुधा सोचती है, पिताजी को मिले आज पूरे 3 साल हो गए हैं। मुझे देखकर पिताजी कितने खुश हो जाएंगे। ये सोचते हुए सुधा गांव की तरफ जा रही। कुछ ही घंटों में सुधा अपने घर पर पहुंच जाती। अपने पिताजी को देखकर सुधा बोली, पिताजी देखो तो कौन आया है। आवाज सुनकर गोपाल सुधा की तरफ देखता है। बेटी सुधा, आज पूरे 3 साल बाद तुम्हें मेरी याद आई। पिताजी मैं आपको रोज याद करती थी, पर आपको क्या बताऊं, शहर में मामा मामी मुझसे बहुत काम करवाते थे और खाना भी नहीं देते थे। सुधा की बात सुनकर गोपाल हैरानी से कहता है, तुम्हारी नानी उन्हें कुछ नहीं बोलती थी? पिताजी जब मैं नानी के साथ शहर गई, उसके कुछ ही दिनों बाद नानी का देहांत हो गया था। ये सुनकर गोपाल को बहुत दुख होता है। किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी नानी अब नहीं रही। पिताजी मामा मामी नहीं चाहते थे कि आप शहर आए, क्योंकि अगर आप शहर आते तो आपको सब पता चल जाता कि मामा मामी मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं और आप मुझे अपने साथ ले आते। इसीलिए उन दोनों ने आपको कुछ नहीं बताया। तो फिर बेटी तू यहाँ कैसे आई? तुझे डर नहीं लगा अकेले आने में? पिताजी मामा मामी का जुल्म सहते सहते मैं थक गई थी। एक दिन मामा मामी दोनों घूमने गए थे और मैं मौका पाकर वहाँ से भाग गई और अपने गांव की बस पकड़ ली और यहाँ आ गई। बेटी की बात सुनकर गोपाल उसे गले लगा लेता है और उसे रोटी और रात की थोड़ी सी सब्जी जो उसने अपने लिए रखी थी वो उसे सुधा को दे देता है। और मेरी बेटी, मैं तुझे अच्छा खाना नहीं खिला सकता, गरीब हूँ ना। पिताजी ये मेरे लिए पकवान ही है। अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। हम दोनों रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लेंगे। अगले दिन गोपाल अपने मालिक के यहाँ काम करने के लिए जाता है। गोपाल बहुत ही मेहनती था। उसका मालिक अजय एक नई कार लैम्बोर्गिनी लेकर आता है। गोपाल, ये मेरी नई गाड़ी लैम्बोर्गिनी है। आज से इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मालिक, मैं लैम्बोर्गिनी गाड़ी की देखभाल कर लूंगा। मैंने शहर में कुछ समय गाड़ियों का काम किया हुआ है। मेरा भी सपना है कि एक दिन मैं ऐसी गाड़ी चलाऊं। गोपाल की बात सुनकर अजय हंसने लगता है और क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में पता है? इस गाड़ी का नाम भी सुना है तूने? बड़ा आया गाड़ी चलाने वाला। जा यहाँ से जाकर काम कर। मालिक की ये बात सुनकर गोपाल को बहुत दुख होता है। भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? पहले अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया मैं, और मेरी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी भी अब मेरे ही ऊपर है। कैसे करूँगा सब कुछ? गोपाल रोते हुए घर चला जाता है। पिता की आंखें देखकर सुधा समझ जाती है कि कुछ हुआ है। और क्या हुआ पिताजी, आप रो रहे हैं? तभी गोपाल देखता है कि उसके घर में बहुत रोशनी है। उसके घर में बल्ब जल रहा है। ये देखकर, बेटी, हमारे घर में तो बिजली का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये लाइट कैसे जल रही है? सुधा गोपाल को सोलर एनर्जी के बारे में बताती है। ये सुनकर गोपाल को यकीन नहीं होता है। बेटी, क्या इससे कुछ भी चल सकता है? क्या इससे गाड़ी भी चला सकते हैं? क्यों नहीं पिताजी, इससे गाड़ी चला सकते हैं। नानी की एक फ्रेंड विमला आंटी ने मुझे बताया था कि आने वाले समय में ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मुझे इसका इस्तेमाल करना भी सिखाया था। गोपाल बहुत रुचि लेकर सुधा की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर से गोपाल सोलर एनर्जी के बारे में जानकारी लेने लगता है। सोलर एनर्जी के बारे में पिता की इतनी रुचि देखकर सुधा बोली, पिताजी क्या बात है, आज आप ये सोलर एनर्जी के बारे में बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसके बाद गोपाल सुधा को सारी बातें बताता है। सुधा कुछ नहीं बोलती। अगले दिन गोपाल अपने काम पर जाता है और देखता है कि उसके मालिक के कुछ दोस्त आए हुए हैं
और सारे उनकी लैम्बोर्गिनी गाड़ी को देख रहे हैं। तभी अजय देखता है कि गोपाल आ गया है और तभी अजय अपने दोस्तों से कहता है, पता है दोस्तों, मेरे नौकर गोपाल का सपना है कि वो एक बार मेरी जैसी लैम्बोर्गिनी गाड़ी चलाए। ये सुनकर अजय के सारे दोस्त हंसने लगते हैं। सोच रहा हूँ एक बार गोपाल को ये मौका दे ही दूं। अभी तक तो मैंने भी इस गाड़ी को नहीं चलाया है, एक बार गोपाल को चलाने को देता हूँ। ये सुनकर अजय के सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। तभी अजय गोपाल को अपनी लैम्बोर्गिनी में बिठा देता है और उसे लैम्बोर्गिनी चलाने को बोलता है। गोपाल बहुत मना करता है, पर अजय गोपाल के साथ जबरदस्ती करते हुए उसे लैम्बोर्गिनी चलाने को बोलता है। गोपाल लैम्बोर्गिनी चलाने की कोशिश करता है, पर गाड़ी चल नहीं पाती है। क्या बात है, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें ऐसी गाड़ी चलानी है। आज मौका मिला है, चला लो। पता नहीं दोबारा मौका मिले या नहीं है? बहुत कोशिश करने के बाद भी गोपाल लैम्बोर्गिनी चला नहीं पाता है। अजय ये देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। बड़ा आया था लैम्बोर्गिनी चलाने वाला, देखता हूँ कि कैसे चलाता है ये लैम्बोर्गिनी। मैंने तो पहले ही सारा पेट्रोल निकाल दिया है। काफी देर हो जाती है, पर गोपाल लैम्बोर्गिनी चला नहीं पाता है। तभी अजय गोपाल की बेइज्जती करके उसे लैम्बोर्गिनी से निकाल देता है। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। पिताजी, मुझे पता था कि आज आपके मालिक कुछ करने वाले हैं। जब आपने मुझे कल सारी बातें बताई तभी मैं समझ गई थी। मैंने तुम्हारे पिता को लैम्बोर्गिनी चलाने का मौका दिया, और एक ये है जो ये लैम्बोर्गिनी चला ही नहीं पा रहा है। कल तो मुझे कह रहा था कि मैं ऐसी गाड़ी चलाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। तो आज क्या हुआ? मालिक, चलो एक शर्त रखते हैं। अगर पिताजी ये लैम्बोर्गिनी चला लेते हैं तो आपको ये लैम्बोर्गिनी पिताजी को देनी पड़ेगी। सुधा की बात सुनकर अजय सोचता है, मैंने तो सारा पेट्रोल निकाल दिया है, गोपाल ये लैम्बोर्गिनी चला ही नहीं पाएगा। एक काम करता हूँ, शर्त लगा ही लेता हूँ। अजय हाँ बोल देता है और तभी सुधा सोलर एनर्जी को लैम्बोर्गिनी से जोड़ देती है और गोपाल बड़े आराम से लैम्बोर्गिनी चलाने लगता है। ये सब देखकर अजय हैरान रह जाता है और ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सारा पेट्रोल निकाल दिया था। अजय की बात सुनकर उसके दोस्तों को हैरानी होती है कि उसके दोस्त ने ऐसा किया। तभी मुझे पता था, मैंने आपको ऐसा करते हुए देख लिया था। अब आप अपनी शर्त के अनुसार पिताजी को ये लैम्बोर्गिनी दे दीजिए। अजय को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे वो लैम्बोर्गिनी गोपाल को देनी पड़ती है। उसके बाद गोपाल उस सोलर लैम्बोर्गिनी को शादी में किराए पर देने लगा और बड़े आराम से अपने आगे के दिन बिताने लगा। इस तरह गरीब गोपाल अपनी बेटी की समझदारी की वजह से सोलर लैम्बोर्गिनी वाला बन गया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।